विकास जी, आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में क्या है आप लोग का रुख था? और सबसे बड़ी बात कि आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो आप किस पद पे काम कर रहे हैं और क्या रहा पूरा मामला? ये इस फिल्म का मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिली थी कि पहली बार मैं भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट करने आ रहा हूँ और आकांक्षा जी जैसी मतलब फेमस हीरोइन हमें मिल गई। हम बड़े खुश थे और उनसे दो ही मुलाकात हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन और एक मुंबई में नरेशन के दिन। फिर लगा कि हमारी फिल्म अब बहुत अच्छी आएगी, मेरा नाम भी बन जाएगा अच्छा। लेकिन ऐसी दुर्घटना हुई, ये दुख के बहुत मतलब हम लोग शोक में हैं। हम लोग वही है कि भगवान से आत्मा उनकी आत्मा की शांति हो। फिल्म में समर सिंह का क्या रोल था? समर सिंह तो इसमें कहीं नहीं थे, है ना। इस फिल्म में एक्चुअली हमारा अलग ही था, मेरा हीरो था। हमने कास्ट भी ऐसे किया था जो हमारे करेक्टर में फिट बैठे। हम ये नहीं देख रहे थे कि भोजपुरी में कोई बहुत बड़ा स्टार लिया है, क्योंकि हमारी लो बजट की फिल्म थी। कोई बहुत बड़ा स्टार आ जाए तो हमारी फिल्म ये हो जाए। हमारा क्या है, हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग कास्टिंग करी और वो कास्टिंग के हिसाब से हम लोग शूटिंग शुरू करें। कौन सी फिल्म की शूटिंग यहाँ बनारस करने आए? ये है लायक हूँ मैं नालायक नहीं, ये भोजपुरी फिल्म करने आया था। कुल कितने दिनों का शूट था और होटल जो बुक हुआ था वो कितने दिन के लिए बुक था? ये था, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 15 दिन में ख़त्म हो जाए। अगर 1-2 दिन आगे बढ़ेगा तो देख लिया जाएगा, और इतने दिन के लिए हम लोग ये शुरू कर रहे थे। आप लोग जब एंट्री किए थे होटल में, जब एंट्री की, हाँ। तो कौन सा दिन था और ये घटना किस दिन घटी? देखिए, हम लोग जो इस होटल में आए हैं वो 24 तारीख की शाम को आए हैं, एंट्री करे हैं। 25 से हमारी शूटिंग थी और 25 को हम लोग एक दिन शूटिंग करे और आकांक्षा जी का उस दिन काम नहीं था। दूसरे दिन उनका लुक टेस्ट और उनकी शूटिंग थी, तो उनको सुबह का 9-10 बजे का कॉल टाइम दिया गया था और आना था। लेकिन उसके बाद ये घटना सुनने को आ गई, हम लोग सब स्तब्ध हो गए। पहले दिन की शूटिंग कहाँ हुई? नाटी इमली में। नाटी इमली में कहाँ? एक घर है उसके अंदर करी थी। उसके बाद जब ये आई सेट पे किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई? सेट पे आई ही नहीं। सेट का कुछ डिप्रेशन आप? नहीं, सेट पे तो इनका आना हुआ ही नहीं। इनका वो मतलब मौका ही नहीं मिल पाया कि सेट पे आ जाए। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी और उसके बाद तो ये घटना हुई। बात अगर करें आकांक्षा का व्यवहार यूनिट के प्रति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनका व्यवहार। तो इनकी जो बात करने का तरीका, और ये इतनी एक्साइटेड थी, परफॉर्मर इतनी अच्छी थी, इनके बात करने का तरीका। बहुत खुश थे कि विकास जी इस फिल्म को बहुत अच्छा बनाएंगे हम लोग, ये हमारे कैरियर के लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म होगी। अब बताइए। घटना के पहले इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दुखी और रोते हुए इस तरह का कुछ है। हाँ, ये सब हमको बताया लोगों ने कि इस तरह का एक पोस्ट आया है, तो उसके बाद पता नहीं पोस्ट बता रहे कुछ डिलीट भी हो गए, तो ये हमको बस ये मालूम चला। तो ये हम लोग के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। हम लोग तो इतना एक्साइटेड थे शूट अपना चालू करके कि बड़ा खुशी थी, और ये आने के बाद तो हम लोग बहुत दुखी हो गए। मेरी लड़की बोली भाई दूसरे की कमाई पे ऐश कर लो, हाँ। तो फिर वो बोलता है ऐसे कैसे तूने बोल दिया, तुझे मैं गायब करा दूंगा, तुझे मैं गायब करा दूंगा। वो बोली कि सही बात बोली ना, ऐसे कर। बोलता है तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा, तू देख। कौन बोला ये? संजय सिंह ने। संजय सिंह कौन है? उसका समर सिंह का भाई। तो बोली देखती हूँ तेरे में इतनी औकात है, तू मेरा मर्डर करवा देगा। करवा दिया। 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर। 24 तारीख को वही वो कोई गाड़ी लिया था, तो उसने अभी मस्करी करी या कुछ भी कि मैंने दूसरे के पैसे पे ऐश कर रहे लो, उसने पे ही। अच्छा, आकांक्षा दुबे और समर सिंह के साथ कुछ पहले से भी? हाँ, पहले से ही शुरू था। उसका समर सिंह का काम यह था कि खाली मेरे साथ में काम करे और किसी के साथ में काम न करे। वो किसी भी काम करने जाती थी तो उसको हरदम टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। और अपना काम जो इतना दिन मेरी लड़की से करवाया, वो जब दूसरे साथ में काम करे वही पैसा नहीं देता। आज तक अभी तक 1 रुपया मेरी लड़की का इतना काम कर नहीं दिया है। और उसको उल्टा टॉर्चर मारता, पीटता, गाली गलौज। मैंने भी 2-3 बार गई, बोली क्या तेरी पाप पलटी है, क्यों मेरी लड़की पर हाथ उठाया? हाँ, मैं हाँ। आज आपने थाने पे क्या दिया? थाने पे तहरीर में क्या दिया? यही जवाब मेरा, यही जवाब। हाँ, समर सिंह, संजय सिंह के ऊपर FIR मैंने किया है। मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। ये दोनों ने मेरी लड़की को मारा है। मेरी लड़की कुछ ऐसा नहीं कर सकती। जब इतना संघर्ष कर क्यों नहीं कुछ करी, आज इतने ऊंचाई पे पहुंच के कर लेगी, नहीं कर सकती। मैं नहीं वो
भोजपुरी एक्ट्रेस सुसाइड मामले में सर क्या अपडेट अभी तक का है, और आज परिवार की तरफ से एक नया एफआईआर लॉन्च किया गया है, क्या है एफआईआर और अभी तक की क्या कार्रवाई? देखिए, कल सोमेंद्र होटल जो थाना सारनाथ क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर भोजपुरी फिल्मों की एक नवोदित अभिनेत्री द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है। और इसमें वो महिला जिन्होंने आत्महत्या की है, किसी फंक्शन से रात को देर रात लौटी हैं। लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे उनके कुछ वीडियो है जिसमें कुछ देर तक गुमसुम और रोते हुई सी परिस्थितियों में है। इसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मृत्यु को लेकर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये शुद्ध रूप से आत्महत्या का केस है। पुलिस कल से ही लगातार प्रयास कर रही थी कि आत्महत्या के पीछे दुष्प्रेरण में कौन से लोग सम्मिलित हैं, इसका अनावरण किया जाए। आज उनकी मां के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है आत्महत्या के दुष्प्रेरण का, जिसके आधार पर थाना सारनाथ में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना अब की जाएगी। 2 लोगों को नामित किया गया है। एक समर सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के शायद गायक हैं, दूसरा संजय सिंह जो इनके करीबी या परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्शन का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतनामा रही है और पोस्टमार्टम हम एक पैनल के द्वारा, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा कराने के लिए हम लोगों ने लिखा है, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय इस प्रकरण में न रहे। पीड़िता का मां का आरोप है कि जिस तरह से बॉडी पाई गई थी, जो फोटो वो देखी है, एक पैर जमीन पर, दूसरा पैर बेड पे, तो ये हत्या का आरोप सीधे तौर पर लगा रही है। देखिए, उनकी मां के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने आत्महत्या शब्द का उल्लेख किया है और दुष्प्रेरण में समर सिंह और संजय सिंह नाम के 2 लोगों को नामित किया है। और प्रथम दृष्टया चूँकि जिन परिस्थितियों में शव की बरामदगी बंद कमरे के अंदर से की गई, तो हत्या जैसी चीज़ प्रतीत नहीं होती। फिर भी बहुत गहराई के साथ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें हम और अग्रिम चीज़ें ध्यान में रखेंगे।